क्या वजह बनी कि आपके साहिल ने खुद को आग लगा ली और खुदसोजी की कोशिश की? और दूसरी बड़ी बात, पेट्रोल अदालतों के अंदर किस तरह गया, सिक्योरिटीज कहाँ थी, क्या उन्होंने चेक नहीं किया? उनका केस ये था कि ने उन्हें फायर कर दिया था 9 साल पहले, निकाला गया, वो गलत निकाला गया था। ये उस टाइम से लेके आज तक की तनख्वाह के हकदार हैं। अदालतों ने ही कहा? जी बिल्कुल। क्या आग लगाई गई, खुदसोजी की कोशिश की? क्योंकि अभी तक तो मीडिया में यही रिपोर्ट किया जा रहा है कि उसने खुदसोजी की कोशिश की। के ओहदेदार थे, वो थ्रेट कर रहे थे उनको। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि अपना केस वापस ले लें, ये केस लेफ़्ट ओवर हो लेने दें, तो वरना हम आपकी फैमिली को नुकसान देंगे, आपके बच्चों को नुकसान हो सकता है। हम कैंटीन में बैठे हैं, चाय वगैरह पी है, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा है कि पानी ले आओ, मैं सिर्फ उठ के पानी लेने गई हूँ और पीछे से ये हो गया। कल आईजी साहब यहाँ पे मौजूद थे, आसिफ उनसे खुद बातें करते रहे, फैमिली के साथ वो 3-4 घंटे बातें करते रहे, पर रात को उनको यहाँ पे ट्यूब पास कर दी गई कि जी आपको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी, मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, चंद दिन से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल है जिसमें देखा जा सकता है कि अदालतों की हदूद में लोगों को इंसाफ मिलता है, लेकिन वहीं एक शख्स जो अपने आप को आग लगा लेता है और खुदसोजी की कोशिश करता है। इस टाइम मेरे साथ उनकी फैमिली और वकला बरादरी मौजूद हैं जो इस तमाम केस को परसू कर रहे हैं। क्या वजह बनी, क्यों उस शख्स ने खुदसोजी की कोशिश की और आग लगाई, तमाम कहानी क्या है, उनके वकील से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मुझे बताइएगा कि अदालतों में तो लोगों को इंसाफ मिलता है और लोग हसूल के लिए ही जाते हैं कि इंसाफ मिले। क्या वजह बनी कि आपके साहिल ने खुद को आग लगा ली और खुदसोजी की कोशिश की? और दूसरी बड़ी बात, पेट्रोल अदालतों के अंदर किस तरह गया, सिक्योरिटीज़ कहाँ थी, क्या उन्होंने चेक नहीं किया? इसमें जी सबसे पहली बात कि जो हमारा जुडिशल सिस्टम है, इसमें रिफॉर्म्स आने की ज़रूरत है। जहाँ पे कोई भी बड़े शख्स का नाम आ जाए, जहाँ पे कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड आ जाए जिसके ताल्लुकात बहुत वसी होते हैं, वहाँ पे हमारा जुडिशल सिस्टम बिल्कुल बेबस है। हमारे जो आसिफ साहब हैं इस टाइम मजरूब ऊपर हैं, जले हुए हैं 80%, मतलब वो उनकी बॉडी जली हुई है, ये रिपोर्ट है। उन्होंने NIRC से वो केस जीते, फुल बेंच का केस जीते। उसके बाद कहा जा रहा है कि उनको इंसाफ नहीं मिला जी, उनका केस क्या चल रहा था और कहाँ से वो इंसाफ चाह रहे थे? उनका केस ये था कि ने उन्हें फायर कर दिया था 9 साल पहले, और फायर करने के बाद उन्होंने अपील की उसके ख़िलाफ़ कि इन्होंने मुझे गलत फायर किया है, क्योंकि कंपनीज़ की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, उनके अपने एग्रीमेंट्स होते हैं, डिफरेंट अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके साथ डिफरेंट होते हैं। तो इन दी एंड वो NIRC जो हमारी है कोर्ट है, वहाँ से केस जीत गया आसिफ साहब। उसके ख़िलाफ़ ऊपर गया, वहाँ से फिर आसिफ साहब के हक़ में फ़ैसला हुआ। उसके बाद वो फ़ैसला ये था कि जो इन्हें 2-4-6 साल पहले निकाला गया वो गलत निकाला गया था। ये उस टाइम से लेके आज तक की तनख्वाह के हकदार हैं। अदालतों ने ही कहा? जी बिल्कुल। ठीक है। और जिस कंपनी को कहा, क्या उसने पाबंद हुई, उन्होंने दी इनको? नहीं, उन्होंने इस चीज़ को आगे हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया। हाई कोर्ट में चैलेंज करने के बाद वहाँ पे तारीख दर तारीखें ही पड़ रही थी, इस केस को नहीं डिसाइड किया जा रहा था। और इनकी मीनवाइल तनख्वाह जो थी, जो NIRC और दूसरी फुल बेंच की जजमेंट है, आसिफ साहब ने बताया था, उसके मुताबिक इनकी 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ की तनख्वाह पेंडिंग थी। ठीक है, जो कंपनी ने देनी थी। जी बिल्कुल, जो हर साल बढ़ती रहती थी और वो उन्होंने इन दी एंड अदा करनी थी। और उसी सिलसिले में इन्होंने इस वाक़े से 2 दिन पहले अपने YouTube चैनल के ऊपर, जिस पे सिर्फ 2 ही वीडियोज़ हैं, इन्होंने ये तमाम वीडियोज़ अपनी अपलोड की, जिसमें उन्होंने वेहमेंटली ये बताया कि इनको जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, इनकी फैमिली को थ्रेट किया जा रहा है और इन्हें प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि ये अपने केसेस वापस लें, अपना क्लेम वापस लें। अच्छा, ये तमाम तर मामला, मेरे साथ उनकी वाइफ मौजूद है। मेरी बहन, मुझे बताइएगा कि किसकी जानिब से आपके शोहर को थ्रेट थी? के ओहदेदार थे, वो थ्रेट कर रहे थे उनको। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि अपना केस वापस ले लें, ये केस लेफ़्ट ओवर हो लेने दें, तो वरना हम आपकी फैमिली को नुकसान देंगे, आपके बच्चों को नुकसान हो सकता है, तो आप अपने बच्चों का सोचें, आप अपनी फैमिली का सोचें, आप जॉब के पीछे हैं, इस तरह की बातें वो कर रहे थे। आपके शोहर कितनी देर से इस कंपनी में मुलाजिमत थे? उन्होंने 10 साल मुलाजिमत की थी और उसके बाद उनको डिसमिस कर दिया और 9 साल हो उनको डिसमिस हुए हुए। यानी कि टोटल 20 साल हो गए हैं जी काम करते हुए। जी। उसके बाद घर के हालात किस तरह के थे? क्या कोई डिप्रेशन तो नहीं था, कोई परेशानी? नहीं, घर के हालात फाइनेंशियली थोड़े वीक थे क्योंकि जॉब नहीं थी। जॉबलेस हो तो जाहिर सी बात है, अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। कोई इस तरह का डिप्रेशन नहीं, कोई नहीं। हाँ, जॉब को लेके थी, फाइनेंशियल सिचुएशंस को लेके थी, होता डिप्रेशन, सबको होता है,
ऐसा वैसा और कोई नहीं था, लेकिन जब से थ्रेट कॉल्स आना शुरू हुई तो जाहिर है डिप्रेशन बढ़ जाता है फिर। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जब आपके शोहर ने खुद सोजी की कोशिश की, खुद को आग लगाई, तो आपको कब पता चला और आपको क्या बताया गया? यहाँ पे एक बात है कि जब हाई कोर्ट में ये वाकया हुआ तो मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों थे वहाँ। आप भी साथ थी? जी, मैं आप उस टाइम साथ हियरिंग पे थी, उनके साथ ही थी, हम लोग साथ ही कोर्ट में गए थे। जब हियरिंग हुई, डेट हुई, हम बाहर आए हैं, हम कैंटीन में बैठे हैं, चाय वगैरह पी है, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा है कि पानी ले आओ, मैं सिर्फ उठ के पानी लेने गई हूँ और पीछे से ये हो गया। हु नोज़, किसी ने उनको जलाया है, उन्होंने खुद जलाया है, आई डोंट नो। आपको नहीं पता? अच्छा, मुझे बताइएगा, उनके पास अगर पेट्रोल होता तो डेफिनेट सी बात है हम दोनों साथ में थे, तो आपने नहीं देखी कोई बोतल? होता तो मुझे तो पता चलता कम से कम। आपने कोई पेट्रोल की बोतल? बैग मेरे पास था, ठीक है। तो किस तरह से हो सकता है उनके पास? सर, ये आपकी साहिला कह रही है कि पता ही नहीं किस तरह उन्होंने आग लगा दी। देखें, इसके अंदर हमारी हाई कोर्ट जो है वो एक पूरा हमारा पंजाब की मेन प्रिंसिपल सीट है। यहाँ पे सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि कोई भी बंदा चाकू माचिस तक अंदर नहीं ले जा सकता। वहाँ पे तलाशी होती है, हमारे माल रोड गेट से आप लोग भी कभी आए हो, वो तलाशी लेते हैं, आपके बैग्स की तलाशी ली जाती है। ये कैसे पॉसिबल है कि एक हाफ लीटर 1 लीटर तेल वाली बोतल, पेट्रोल वाली बोतल, मिट्टी के तेल वाली बोतल अंदर आ गई? अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप कानूनदान हैं, क्या समझते हैं कि इस केस के अंदर क्या फैक्ट्स नज़र आ रहे हैं? क्या आग लगाई गई, खुद सोजी की कोशिश की? क्योंकि अभी तक तो मीडिया में यही रिपोर्ट किया जा रहा है कि उसने खुद सोजी की कोशिश की। अगर हम इनके इस वाक़े से पहले 2 दिन वाले पहले वाक़े को मद्देनज़र रखें, वाक़या कह दिया, यूट्यूब जो इन्होंने रिकॉर्डिंग की है, तो ये हम इस चीज़ को लाजमी आउट ऑफ द आइज़ नहीं कर सकते कि किसी ने इनको आग लगा दी हो, ठीक है, क्योंकि इनको थ्रेट्स तो मिल रहे थे। बिल्कुल, वो तो आप बता रहे हैं। क्या दरख्वास्त वगैरह कोई दी गई? जी बिल्कुल, हमारी लीगल टीम आज अभी गई है, 1.5-2 घंटे हो गए हैं वो थाने में बैठी हुई है। हमारी एप्लीकेशन को इंटरटेन नहीं किया जा रहा, जो हमारा एक पाकिस्तानी का एक बेसिक राइट है कि एप्लीकेशन जो भी हो, सच्ची हो झूठी हो, उसको इंटरटेन किया जाता है, उसको एप्लीकेशन नंबर लगाया जाता है और उसके बाद SHO साहब, थानेदार साहब उसके ऊपर तफ्तीश करते हैं कि आया इस तरह कुछ हुआ कि नहीं। पर वहाँ पे टीम को बिठा लिया गया है, हमारी लीगल टीम को बिठा लिया गया है और उन्हें कहा गया है जी कि अभी SP साहब आएंगे, वो सुनेंगे, वो इस मामले को देखेंगे। अभी DIG साहब आएंगे। अभी हमें इत्तला पहुंची है कि DIG साहब बनफ़्से नफीस खुद हॉस्पिटल आ रहे हैं। लास्ट में मुझे बताइएगा कि क्या लगता है आपके साहिल को इंसाफ मिल पाएगा? और दूसरी जानिब, क्या आपके साहिल के जो मुखालिफ हैं ज़्यादा असर सलूक के मालिक तो नहीं कि उसकी दरख्वास्त ही नहीं ली जा रही? देखें, असर रसूख, ये तो एक हकीकत है कि वो बहुत ज़्यादा असर रसूख के मालिक हैं। इतने ज़्यादा असर रसूख के मालिक हैं कि यहाँ माजरत के साथ हमारे वज़ीर आज़म भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बड़ी बात कर रहे हैं। ठीक है, वो उनका जो बजट है उस कंपनी का हमारे पाकिस्तान के बजट से कहीं ज़्यादा है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें। आपको लगता है कि आपके साहिल की जान को ख़तरा है? डेफिनेटली उनकी जान को ख़तरा है। आपने कोई दरख्वास्त वगैरह दी है? यहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन की एक दरख्वास्त दी गई है कि जी हमें यहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। नंबर 2, यहाँ पे MS साहब को कई दफ़ा इन्होंने भी कहा है कि जी हमें एक मेडिकल बोर्ड दिया जाए और मैं वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे एक प्रॉपर मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए जो कि ये देखे कि आया जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो ठीक भी चल रहा है कि नहीं चल रहा। क्योंकि कल IG साहब यहाँ पे मौजूद थे, आसिफ उनसे ख़ुद बातें करते रहे, फैमिली के साथ वो 3-4 घंटे बातें करते रहे, पर रात को उनको यहाँ पे ट्यूब पास कर दी गई कि जी आपको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। ऐसा पॉसिबल है कि एक बंदा होशो हवास के अंदर बातें कर रहा है, कई घंटे से बातें कर रहा है और रात को अचानक ही उसको ट्यूब पास कर दी गई। आज सुबह भी MS साहब को इन्होंने कहा है कि जी ये ट्यूब क्यों पास की गई और डॉक्टर साहब कोई इसका जवाब नहीं दे सके कि यहाँ से क्यों ट्यूब पास की गई। मेरी बहन, लास्ट में क्या अपील करना चाहेंगी इदारों से और क्या आपको लगता है कि आपके शोहर को इंसाफ मिल पाएगा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हाई कोर्ट में इतना बड़ा काम कर सकते हैं जो लोग, लाइक हम कोर्ट में हियरिंग के लिए आए हैं, कोई बंदा यहाँ से आके कह रहा है अपना केस वापस ले लो वरना नुकसान होगा। अब मैं तो वहाँ पे खुद मौजूद थी, मतलब किसी की सुनी सुनाई बात होती है, किसी ने बाद में की होती, कोई यहाँ से आके कह के चुप करके ये कह के नुकसान के ज़िम्मेदार खुद हो गए और चले जाते हैं। अब वो कौन सा नुकसान था वो भी उन्होंने दिखा दिया, उधर ही दिखा दिया, उसी दिन ही दिखा दिया कौन सा नुकसान था। क्या अपील करना चाहेंगी लास्ट में? मैं ये अपील करना चाहूँगी कि खुदारा किसी को तो इंसाफ दे दें। अब वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, उनको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है,
उनको ऑपरेशन के दौरान उनको चीज़ें नहीं फैसिलिटेट की जा रही हैं, वो भी हमें बार बार आप ये ले ड्यूरिंग ऑपरेशन जो हैं वो मेडिसिन हमसे मंगवाई जा रही हैं। कितने परसेंट जिस्म जो है वो इन्फेक्टेड है? 80% इनफैक्ट जी। नाज़रीन, मेरे साथ वो फैमिली मौजूद थी जिसके शोहर को मुबैना तौर पे इनका इल्ज़ाम है कि मेरे शोहर को किसी ने आग लगाई, क्योंकि अभी तक तो सोशल मीडिया पे यही रिपोर्ट किया जा रहा था कि वो शख्स ने ख़ुद को आग लगाई और ख़ुद सोजी की कोशिश की गई। नाज़रीन, जब अदालती निज़ाम जो है वो ठीक नहीं होगा, तरीक पे तरीक दी जाएगी, तो यकीनन साहिल जो है वो भी उकता जाते हैं कि बिलाखिर अपने आप को ही ख़त्म कर लिया जाए, ये यहाँ से तो इंसाफ जो है हमें मिलना नहीं है। तो खुदारा मेरी कानूनदान और कानून नाफिज करने वाले इदारे और जितने भी हुक्मरान हैं उनसे गुजारिश है कि इस निज़ाम को बेहतर किया जाए, ताकि जो भी साहिल आपका इस नीयत से जाता है कि मुझे इंसाफ मिले, तो यकीनन उसको मिलना भी चाहिए। तफ्तीश जिस तरह की भी की जाती है वो आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं, और यकीनन इस वाक़ये की भी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि उस दिन आखिर हुआ क्या था, क्योंकि यकीनन अदालतों के अंदर तमाम तर जो सिक्योरिटीज़ के मेजरमेंट है वो पूरे होते हैं। आप जब इन होते हैं या आउट होते हैं तो आपको कैमरों से देखा जाता है, आपकी तमाम तर तलाशी ली जाती है। तो किस तरह पॉसिबल है कि वहाँ पेट्रोल पहुँच गया और किस तरह उस शख्स ने ख़ुद को अपने आप को आग लगा ली? अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहा कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।